2024-25 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सभी यूनिवर्सिटी में। दिसंबर के महीने से हर यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम टेबल मैंने अपलोड कर दिया है और आज की इस वीडियो में बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, ये आपके पेपर का नाम है। तो इसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर 2025 एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। इस बार कौन सा क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आपके आने वाला है, सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों में, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो 100% गारंटी है कि इस बार कोई बच्चा फेल नहीं होगा और हर बच्चा पूरा मार्क्स लेकर आएगा। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं और सभी के आंसर आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेपर 1 का मॉडल पेपर मैं इसके पहले अपलोड कर चुकी हूँ। पेपर 1 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अदर सभी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ये बात तो आपको पता है कि सेक्शन ए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, सेक्शन बी लघु होता है, सेक्शन सी दीर्घ होता है। 4 सेमेस्टर आप लोगों ने दिया है, तो पेपर का बेस आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हम आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 10 प्रश्न बताऊंगी सेक्शन ए के लिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आने वाला है इस बार। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान, यानी कि सोशल रिसर्च है क्या चीज़। देखो, एकदम पहली जो यूनिट है आपकी, उसी में मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में आपको, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथ्य, यानी डेटा। डेटा क्या होता है? जो हम कलेक्ट करते हैं उसको डेटा कहते हैं। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तथ्य के आधार पर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च किया जाता है, तो उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो तथ्य होता है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रिसर्च किया जाता है। तो सब कुछ आपको पढ़ाया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। आपका क्वेश्चन 4 है वस्तुनिष्ठा। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आने वाला है वस्तुनिष्ठा के बारे में। देखिए, जो वस्तुनिष्ठा है ये आप जरूर पढ़िएगा। इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा। और आपके पेपर के अति लघु में ऐसे ही लिख के छोड़ देता है क्वेश्चन, तो आपको समझ जाना है कि उसी के बारे में, उसी का अर्थ आपको लिखना है। आपका 5th क्वेश्चन है वर्गीकरण क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में लिखना होगा। जैसे किसी चीज़ को हम समूह में बांट देते हैं, एक जैसी चीज़ों को, तो हम वर्गीकरण कर देते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैंने आपको पढ़ाया है वो तैयार कर लीजिएगा। आपका 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी का अर्थ, यानी कि सांख्यिकी है क्या चीज़, उसकी मीनिंग आपको लिखनी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वही सारा क्वेश्चन है जो 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है परिकल्पना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है निदर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 10 रिपोर्ट लेखन है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं आपके पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उन 8 को तैयार करना है लघु के लिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निदर्शन से आप क्या समझते हैं। एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों में अंतर लिखिए। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी डेटा, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी डेटा। तथ्य तो बताई हूँ, डेटा हो। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर लिखिए, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर लिखिए, या फिर तथ्य पूछे, तो बात एक ही है। हिंदी में अलग अलग शब्द यूज होता है, इंग्लिश में डेटा होता है। अच्छे से सभी वर्ड्स को याद रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पेपर में जरूर आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला है आपका तुलनात्मक पद्धति का महत्व बताइए। ये भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है। सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक शोध या फिर सामाजिक अनुसंधान, पेपर में कुछ भी लिख सकता है। तो सामाजिक शोध की जो प्रकृति है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला है। नंबर आपका 7 देखिए, यहाँ पर जो है ये 2 बार रिपीट हो गया है मॉडल पेपर में, तो आप इसको हटाइए, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठा की समस्या क्या है। नोट कर लीजिए कहीं पर, ताकि आप लोग भूले ना। चलिए नोट कीजिए कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठा की क्या समस्याएं हैं, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में इस पर पूरी डिटेल में वीडियो नोट्स के साथ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, परिकल्पना क्या है, के प्रकारों का स्पष्ट कीजिए। तो परिकल्पना क्या है आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इसके प्रकार क्या है पढ़ लीजिएगा। ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के लिए है, तो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आएगा नहीं। आपने इतना पढ़ लिया तो बस यकीन मानिए कि आप एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब बताने वाली हूँ आपके पेपर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सेक्शन सी में आपका दीर्घ होता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बता रही हूँ, आपको पूरा पढ़ लेना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम लिखकर रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शोध अभिकल्प क्या है। ये भी पढ़ाया है मैंने। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बताइए। देखो प्रश्नावली जो है ना, डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड है। क्वेश्चन एयर के बारे में आपको पढ़ाई हूँ, जब मैंने आपको पढ़ाया है प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के बारे में जब पढ़ाया है, उसी यूनिट के अंदर मैंने डेटा को कलेक्ट करने के जितने भी मेथड हैं सबको पढ़ाया है। तो प्रश्नावली को भी आप पढ़ लीजिएगा, अनुसूची भी पढ़ाया है। तो प्रश्नावली एवं अनुसूची को जब आप पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच में अंतर आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सब मैंने पढ़ा दिया है। देखिए आपका 4th जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो है माथ, यानी मीन मीडियम मोड। देखो मीन मीडियन मोड जो है ये भी आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है। तो इससे क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आप इसको भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। और मीन मीडियम मोड के ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा या फिर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मीन मीडियन मोड बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, तो आपको मिल जाएगी वीडियोस, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बस आप उनको तैयार कर लीजिए। मीन मीडियन मोड निकालना बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और सब कुछ मैंने वीडियो में कराया है जब मैंने मीन मीडियम मोड को पढ़ाया है। तो बहुत सिंपल तरीके से कई सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, आप देख लीजिएगा, तो बहुत ईजी है। तो बस इतना ही तैयार कर लीजिए एग्जाम में, इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेपर 1 सोशियोलॉजी के लिए भी चैनल पे वीडियो अपलोड है कि आपको क्या पढ़ना है 2024-25 के लिए। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट की भी अपलोड है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अच्छे से तैयार कर ले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।